हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईबीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव के जनरल अवेयरनेस सेक्शन और कंप्यूटर नॉलेज की। तो जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो लगभग मैंने इसमें बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है टॉप मोस्ट, ठीक है, पिछले 2-3 महीने के अंदर, ठीक है, जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे वो रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद एज पर प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में जो आईआईबीएफ की जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट निकली थी उसके उस पे बेस्ड, ठीक है, कुछ कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में थे, ठीक है, एज पर डेटा जो मेरे पास आया है अभी तक, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं जेई का एग्ज़ाम वो लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, और कुछ भी डाउट्स आते हैं अगर, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिटी वाइड शॉपिंग फेस्टिवल फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 26 2023, ठीक है। तो ये जो है अभी हाल फिलहाल में दिल्ली को दिया गया है। किसको दिया गया है? दिल्ली को, ठीक है। और उस सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डिजिटल इंडिया वीक, ठीक है। डिजिटल इंडिया वीक का इनॉग्रेट किया गया है, तो वो किया गया गांधीनगर, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एमर्ज्ड फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेट आया वो है ओडिशा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली Paritosh Tripathi was appointed as the MD and CEO of SBI General Insurance, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 वाज हेल्ड इन विच प्लेस। तो ये हुई है हमारी बाली में। कहाँ पे? बाली में हुई है, ठीक है। और एक उसके बाद, अच्छा, अगला अभी क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब मैंने जो रखे हैं ना ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। ये वाली जो जनरल अवेयरनेस है ये बैंकिंग से रिलेटेड, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड है। अब जैसे कह रहा है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो इसमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है, जो आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साउदर्न एशिया, ठीक है, यानी कि, और आईआईटी दिल्ली को दिया गया है सेकंड पोजीशन इन द रीजन, ठीक है। कौन से रीजन में? साउदर्न एशिया रीजन में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एशिया में क्या रैंक रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे का रैंक रहा है ओवरऑल 40, दिल्ली का रहा है 46, और आईआईएससी बेंगलोर का रहा है 52, ठीक है। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। लास्ट टाइम भी आया था स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, मतलब 2022, हाँ, फाइनल इंग्लैंड वर क्राउन द चैंपियंस। अब जैसे कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल फिलहाल हुआ था, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड विनर था। इंग्लैंड क्या था? विनर था, ठीक है। और उसने किसको डिफीट किया था? पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान को बीट किया था बाई 5 विकेट्स, ठीक है। और जो फाइनल था वो फाइनल कहाँ पे हुआ था? वो फाइनल हुआ था हमारा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि एमसीजी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो होस्ट क्या है? एक तरीके से होस्ट भी हमें पता लगा है, ठीक है, वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद है इंग्लैंड ऑल्सो एमुलेटेड वेस्ट इंडीज टू बिकम ओनली द सेकंड टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपटीशन टू लिफ्ट टू टाइटल सीडेड T20 वर्ल्ड कप। तो यानी कि इंग्लैंड जो है ना भाई, इंग्लैंड जो है ओनली टीम है, क्या है? ओनली टीम टू हो टू लिफ्ट लिफ्ट टू T20, है ना, T20 वर्ल्ड कप्स। समझ में आया? T20 वर्ल्ड कप्स। उसके बाद अब बात करेंगे हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। अब जो अगले क्वेश्चन आया है वो कह रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023, ठीक है। इसमें इंडिया रोज 2 स्पॉट्स टू रैंक 8th आउट ऑफ 63 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद यानी कि अब जो ओवरऑल रैंकिंग रही है, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि भाई कोई सी भी कंट्री, नो कंट्री रैंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑन द इंडेक्स,
ठीक है, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया। डेनमार्क जो है, ठीक है, डेनमार्क को फोर्थ प्लेस किया गया है। कितना? फोर्थ प्लेस किया गया है विद 73.28 पॉइंट्स। ठीक है, और इंडिया ने कितना पॉइंट स्कोर किया? 67.35 पॉइंट्स। ठीक है, और इंडिया का जो रैंक आया है, रैंक एट्थ आया है। ठीक है, एट्थ। उसके बाद है अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, इट वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड ओपन। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये अल बायत स्टेडियम इन अल्नूर। ठीक है, मतलब कतर में हुआ है। तो इसको जैसे कि 20 नवंबर से तो ये याद कर लें। ठीक है, ये इसका, ठीक है, यहाँ पे हेल्ड हुआ है ये। उसके बाद और जो फर्स्ट टाइम जो है ना, ये फर्स्ट टाइम दैट कोई किसी अरब कंट्री ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट किया है। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है उसमें। कि अब टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है यहाँ पे? 32 टीम ने टोटल पार्टिसिपेट किया था। कितनी टीम ने? 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ठीक है, और इसमें वो कह रहा है कि जो फाइनल था, ठीक है, फाइनल, नहीं फाइनल नहीं बताया, क्या बताया है? हाँ, मैस्कट, सॉरी। ठीक है, जो ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप, वो क्या दिया गया है? लाइव, ऐसे करके लाइव करके, मतलब देख लेना आप जो भी प्रोनाउंसिएट हो रहा है इसका। ठीक है भाई, याद करने से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा, अब जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इस साल जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है ना सबसे ज्यादा, ठीक है, वो अक्टूबर वो अक्टूबर नहीं, अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 2022 में सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ था। ठीक है भाई, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन वो आपका हुआ है अक्टूबर में। ठीक है, और कितना हुआ है ये आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, यानी कि 1,51,718 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला है कि द कंट्रीज फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क्ड इट्स 104th फाउंडेशन डे। ठीक है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 104वां फाउंडेशन डे था, जो कि कब था? 11 नवंबर 2022 को। रिसेंटली का, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि फाउंडेशन डे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये कब फाउंड हुआ था? 1919 में, 11 नवंबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे इसके। गवर्नमेंट है डिसाइड टू प्रोवाइड लॉन्गर टेन्योर टू एमडी, सीईओ एंड अदर होल टाइम डायरेक्टर्स। यानी कि अब क्या गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि जो बड़े बड़े लोग थे ना भाई, सीईओ, एमडी और जो भी डायरेक्टर्स लोग थे बड़े बड़े, ठीक है, तो भाई इनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। और कितना एक्सटेंशन मिलना चाहिए? फॉर 5 साल से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम 5 मोर ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है। समझ में आया? यानी कि एक्सटेंशन दिया गया है एमडीसीओ को, बड़ी पोस्ट को, 5 ईयर्स तक का। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज। पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज गई है? वो 33.4% इंक्रीज हुई है। तो यानी कि 33% से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि 33% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ऑफ द फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन 2013। ठीक है, अब वो करा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121वीं कंट्री। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द सिटी ऑफ तेलंगाना। ठीक है, द सिटी ऑफ हैदराबाद, सॉरी, ठीक है, तेलंगाना हैज बीन ऑनर्ड एज द ग्रैंड विनर ऑफ द एआईपीएच, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो दिया गया है इसको, किसको? हैदराबाद को। ठीक है, ग्रीन करके कुछ भी नाम आता है ना, तो वो भाई हैदराबाद को मिला है। 2-3 अवार्ड आए हैं ग्रीन करके। ठीक है, ग्रीन सिटी समथिंग समथिंग करके। ठीक है, तो इसका इसमें याद रखो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब समझ में आया? अगला अगला कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ठीक है, ओएजी रिपोर्ट, द आईजीआई एयरपोर्ट इन दिल्ली इज द, ठीक है, ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आईजीआई, ठीक है, एयरपोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में है ये। दिल्ली इज द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। समझ में आया? ये 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, आईजीआई। ठीक है ना, बिजिएस्ट एयरपोर्ट। उसके बाद अगला कह रहा है, देखो अगला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो कह रहा है, जैसे अगला कह रहा है कि पीएनबी। ठीक है, पीएनबी जो है ना, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है? पीएनबी व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है। ठीक है, इसमें बैंकिंग सर्विस दे रहा है। किसको वो दे रहा है? वो फॉर बोथ इट्स क्लाइंट्स एंड नॉन कस्टमर्स, व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन से बैंक ने व्हाट्सएप सर्विस बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट करी है।
बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट करी किसके द्वारा? व्हाट्सएप के। ठीक है, तो किसने करी है? पीएनबी ने करी है भाई। ठीक है। अब अगला कहते हैं साउथ इंडिया बैंक बैग्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टैगिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101। ये याद कर लो भाई, मतलब स्टैगिंग एंड स्विंगिंग, ठीक है, कुछ जो भी नाम आ रहा है ये, ठीक है ना, ये याद कर लो। स्टैगिंग एंड स्विंगिंग में किसका नाम याद आएगा? साउथ इंडियन बैंक। अब भाई कुछ टर्म्स ऐसी होती है याद नहीं होती, बट याद कर लो कि स्टैगिंग एंड स्विंगिंग याद, जैसे कुछ दिखेगा क्वेश्चन में तो छूटते ही मारता है स्टैगिंग साउथ, ठीक है, बस ऐसे करके। ठीक है, तो साउथ इंडिया बैंक डाल दो। अब क्या है, ये कोलैबोरेशन हुआ है किसका? बुक माई शो और आरबीएल बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड बैंक कट्स इस 2022 से 23, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 रियल जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फॉरकास्ट फॉर इंडिया टू 6.5% दिया गया है। और पहले कितना था? 7.5 दिया था, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है इसने? 7.5% दिया था, उसके बाद इसको बोल दिया 6.5%। ठीक है ना, फॉर 2022 और 23 फिजिकल ईयर के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन इट्स लेटेस्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, वो कह रहा है इसने भी कट करी है इंडिया की जीडीपी, कट किया है, ठीक है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए बाई 60 बेसिस पॉइंट। और कितनी रखी है? 6.8% रखी। कितनी रखी है भाई? 6.8%। तो यानी कि अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करी जाऊं तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की कितनी रखी है? 6.5%। ठीक है। और अगर मैं आईएमएफ की बात करी जाए तो इसने कितनी रखी है? 6.8%। ठीक है। और क्या रखी है? जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? जीडीपी। ये आएगा भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, देख लेना। अगला वो कह रहा है कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड। अब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, वैसे बोल्ड में कर रखा है मैंने। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, ठीक है, ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ऑन 24 अक्टूबर। समझ में आया? ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ 995 एंड 999 प्योरिटी, ठीक है, ड्यूरिंग द मुहूर्त ट्रेडिंग ऑन दिवाली। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स लॉन्च करें इसने, इतनी प्योरिटी के। तो भाई अब बात करते हैं जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन की। ठीक है, तो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन देखो मैंने ये सारे मंथ का दे रखा है, जैन से लेके कब तक का? अक्टूबर का, 2022 मंथ का है। तो अब देखो अप्रैल में दे रखा है ना मैंने हाईएस्ट का, ठीक है, तो ये हाईएस्ट है भाई, याद रखना। वैल्यू क्या है? 1,67,000, ठीक है, 1,67,540 करोड़, ठीक है ना, ये हाईएस्ट कलेक्शन था। और अभी जो सेकंड हाईएस्ट हुआ है वो कब हुआ है? अक्टूबर में हुआ है ये। ठीक है, ये आएगा, देख लेना। ये आएगा। तो 1,51,718 करोड़। ठीक है। तो अब यहाँ पे एंड हो गया ये मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। चलो ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज स्टार्ट हो गया। तो भाई अभी जो कंप्यूटर नॉलेज का डेटा है ना, ठीक है, ये क्या है? थोड़ा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। समझ में आया? अब कौन से है ना, या तो पढ़ लेना सारे। ठीक है, वैसे तो भाई अब 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, अब कहाँ से कौन सा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। प्रीवियस ईयर रिपीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या है, अब देखो अब ये तो लेटेस्ट है, करंट वाला ये तो, ठीक है। अभी सुपर कंप्यूटर की बात करा, सुपर कंप्यूटर न्यूज़, तो टॉप 500 में, ठीक है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रैंकिंग, ठीक है, तो किसका दिया गया? फ्रंटियर यूएसए। ठीक है, ये नाम है, फ्रंटियर यूएसए का फर्स्ट दिया गया है। और जो इंडिया का है ना, अपने देश का, क्या नाम है अपने देश का सुपर कंप्यूटर का? परम सिद्धि एआई, ठीक है, जिसको रैंक दी गई है 111वीं। समझ में आया? टॉप 500 में पहले पे तो दिया गया है फ्रंटियर यूएसए का, और जो हमारा है परम सिद्धि एआई, ये इंडिया का है, अपने भारत देश का, जिसको रैंक दी गई है 111। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन 2022। ठीक है, तो ये 2022 में, ठीक है, ये नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू, ठीक है, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए। ठीक है, तो ये डेटा था, ये सारे सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं 2022 में। ठीक है ना, अब देख लेना भाई कौन कौन सा क्या है, अब नाम नहीं, नाम देख लो, जो जो लिखे हैं याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब चलो भाई क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो ये इसमें ना क्या नाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं कुछ। तो अब देखो जो पहला कह रहा है टीसीपी आईपी, ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव, क्या नहीं होता? सेशन लेयर नहीं है। क्या नहीं है? सेशन लेयर। बट ओएसआई मॉडल हैव दिस लेयर। ओएसआई में होती है सेशन लेयर, बट टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती। ठीक है। अगला वो कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर यूज करते हैं, ठीक है, टू लिंक नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? तो ट्रांसपोर्ट लेयर से लिंकिंग होती है।
ठीक है ना। अब अगला कह रहा है, ये नंबरिंग खराब हो गई शायद, 1 2 5 7, ठीक है ना। तो विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यानी कि किससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पोर्ट एड्रेस से, ठीक है ना, पोर्ट एड्रेस से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, ए नेटवर्क दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली बात है इंटरनेट, ठीक है ना। ए सर्विस दैट अलाउज ए यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो यानी कि कौन सी सर्विस है जो कि हमें अलाउ करती है एक यूजर को टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, टेलनेट के थ्रू हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, किसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, टेलनेट के थ्रू। ठीक है, अगला है WTLS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर क्या है, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो अगला अगला क्वेश्चन है, ए यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एनक्रिप्शन। ठीक है, तो एनक्रिप्शन के लिए कौन सी ए यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एनक्रिप्शन के लिए, जो कि वो क्या होती है, की। क्या है की। तो स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रीडेबल। ठीक है, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को रीडेबल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें डिकोड करना पड़ता है ना। तो डिकोड के लिए क्या, डिक्रिप्शन। ठीक है। 13th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो वही है ना कि भाई कि मशीन अपने हिसाब से काम कर रही है। तो भाई कह रहा है, सी ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है ना, मशीन अपने हिसाब से काम कर रही है, वही बोल रहा है, ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। समझ में आया, इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई जाए उस फील्ड में, उस फील्ड को। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए सर्कुलेटरी। ठीक है, सॉरी, ए सर्किटरी that processes and responds to and processes the basic instructions that are required to drive a computer system is processor। हाँ भाई, प्रोसेसर तो सारा वो काम करता है, जितनी सर्किटरी प्रोसेस है वो सारा कौन संभालता है, प्रोसेसर संभालता है। अगला कह रहा है, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी यूज्ड, सॉरी, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में भाई क्या हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। तो भाई ये सारा ही डेटा हम लोग डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीबीएमएस। डेटा डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अगला है, इन विच फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। किस फॉर्मेट में डलता है भाई, टेबल के फॉर्म में डलता है डेटाबेस। ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर जो डेटा डलता है ना वो टेबल के फॉर्म में डलता है। क्वेरी लगती है स्ट्रक्चर एसक्यूएल। ठीक है ना, एसक्यूएल के थ्रू हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं तब जाके। ठीक है ना। अगला कह रहा है, 17th कह रहा है, इस सेट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव्स विद कंट्रोलर माउंटेड इन ए सिंगल बॉक्स फॉर्मिंग ए सिंगल लार्ज स्टोरेज यूनिट इज डिस्क है। ये शायद लास्ट ईयर का। व्हाट डज ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, क्योंकि भाई डेटाबेस में बेसिकली टेबल्स के थ्रू ही वो होता है, स्टोर होता है। तो क्या, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है वो। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस RDBMS है ये। ठीक है ना, RDBMS का क्या मतलब है, आर क्या लिख दिया है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अब क्या कह रहा है वो, ओए होए, ओए होए शर्मा, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14। ठीक है, तो 14 को हम क्या ई के थ्रू लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये अब तुम्हें तो पता नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं भाई, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे अब ये डेटा चलता है तो 1 2 3 4 अप टू 9, 9 तक तो एच डी लिख देते हैं हम तो। अब जो 10 लिखेंगे ना, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो भाई हेक्साडेसिमल में 16 तक चलता है। ठीक है, तो ये बाकी 9 तक का डेटा 1 से 9 लिख दें, लेकिन 10 से क्या, ए बी सी डी ई। ठीक है, और ये समझ में आया, ये है। तो 14 के लिए क्या डिफाइन हो रहा है, ई हो रहा है, तो ई लग दिया। अब 12 के लिए बोलेगा तो सी हो रहा है,
समझ में आया है? हेक्साडेसिमल में 9 के बाद सही है, 10 से लेके 15 तक चलेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 तक जाता है। कहाँ तक? 16 तक, तो मतलब 16 तक होता है, 16 है हेक्साडेसिमल, तो 15 तक का डेटा अवेलेबल, मतलब उसको डिफाइन किया हुआ होता है। अगला कह रहा है ए लैंग्वेज सपोर्टेड बाई ms.net प्लेटफॉर्म, तो सी हैज लैंग्वेज, ठीक है, ये भी शायद प्रीवियस ईयर है। अब वो कह रहा है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो VLSI का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन ही होता है शायद, ठीक है, तो VLSI है। समझ में आया? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं शायद, इंटीग्रेटेड सर्किट, शायद नहीं, हाँ कंफर्म है। ठीक है, तो VLSI किस में यूज होता है? फोर्थ में। अब चलो तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ भाई, थोड़ा समझा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में भी, अरे यार इसको मिटाओ यार कोई, ओहो ये क्या कर दिया, ओहो, अरे यार ये मिटे नहीं रहा, कहाँ से मिटेगा? मिटाओ यार इसको, ये क्या नया सिस्टम भी समझ नहीं। चलो मिट गया, मिट गया, ठीक है, तो चलो अब मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो भी याद कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट में क्या यूज हुए थे? वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और थर्ड में क्या आया था? थर्ड जनरेशन में आता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये रिप्लेस किया था, यानी कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स लगाई थी, फिर सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके क्या है? ट्रांजिस्टर्स आए। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस करके क्या आया? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। और अभी फिफ्थ चल रहा है, तो फिफ्थ में क्या आया है? ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। और इनके ईयर भी देख लेना भाइयों एक बार, ठीक है, बहनों जो भी है, ठीक है ना। तो सब लोग बच्चों यार ईयर्स भी देख लेना, मतलब आइडिया लग जाएगा यार आप लोगों को एक तरीके से, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है वैसे तो, बट देख लेना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ही, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है डैश कंप्यूटर्स आर used for solving complex application such as global weathering forecasting, तो ये forecasting वगैरह के लिए भाई कौन? सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। कौन यूज होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, स्टार मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अब खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, पे लगभग मैंने डेटा डाल दिया था, अभी 12 बजे के बाद बनाइए वीडियो डेटा सारा कलेक्ट करके, ठीक है ना। तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। 17 तारीख को एग्जाम है, 17th को एग्जाम है, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्जाम है, बस सबका एग्जाम है, तो देख लेना यार वीडियो, और कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरे से पूछ लेना सब, ठीक है। मैं बता दूंगा ऑफिस के बाद, जैसे ही मैं आता हूँ घर पे तो टाइम में मिलेगा, आई विल आंसर देम, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह या कुछ पर्सनल या कुछ भी मतलब पूछना हो यार, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं देख लूंगा, आके बता दूंगा, बताने लायक होगा तो बताने लायक क्या बता ही दूंगा, चलो, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट यार, ठीक है, गुड लक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।